सुनिए और जानिए गीता का रहस्य। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, क्षेत्र, देह, शरीर, क्षेत्रज्ञ, जानने वाला, ज्ञान और ज्ञेय, इन सबको मैं समझना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। सभी क्षेत्रों में जो जानने वाला है वो मैं ही हूँ। क्षेत्र, शरीर क्या है, उसका स्वरूप, विकार, उत्पत्ति और क्षेत्रज्ञ कौन है, इसे संक्षेप में मुझसे जानो। ऋषियों ने इस क्षेत्र और ज्ञान का वर्णन विविध शास्त्रों, वेदों और ब्रह्मसूत्रों में युक्ति और तर्क के साथ किया है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां, मन, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर, चेतना और ध्यान, इन सब का समूह क्षेत्र कहलाता है। महाभूत, 5 तत्व, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रिय विषय, ये सब क्षेत्र के अंग हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और ध्यान, इन सब का समुच्चय ही क्षेत्र है। विनम्रता, दम का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य सेवा और शुद्धता। स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों से वैराग्य, अहंकार रहित भाव। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और दुख के दोषों को देखना और उनसे वैराग्य रखना। अनासक्ति, पुत्र पत्नी ग्रह आदि में अति आसक्ति का अभाव, सुख दुख में संभाव और अनन्य भक्ति। अब मैं उस परम तत्व को बताता हूँ जिसे जानकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। वो न सत है, न असत, साधारण भौतिक वस्तु जैसा नहीं। उसके हाथ, पाँव, आँखें, सिर, मुख हर जगह है। वो सब कुछ सुनता और देखता है। वो सभी इंद्रियों के गुणों से युक्त प्रतीत होता है, फिर भी इंद्रियों से रहित है। वो सबका पालन करता है, फिर भी आसक्ति से रहित है। वो चल और अचल दोनों में स्थित है। सूक्ष्म होने से समझ में नहीं आता, दूर भी है और पास भी। वो अविभक्त होते हुए भी सब प्राणियों में विभक्त सा प्रतीत होता है। वो सबका पालन करने वाला, संहार करने वाला और उत्पन्न करने वाला है। वो प्रकाशों का भी प्रकाश है, अंधकार से परे है, ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है, सबके हृदय में स्थित है। परमात्मा ही जानने योग्य तत्व है, वही सच्चा ज्ञान है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। प्रकृति और पुरुष, आत्मा, दोनों अनादि हैं। प्रकृति से शरीर और कर्म उत्पन्न होते हैं और पुरुष उन्हें अनुभव करता है। प्रकृति कर्म करने का कारण है और पुरुष सुख दुख भोगने वाला है। आत्मा प्रकृति से उत्पन्न गुणों के साथ जुड़कर अच्छे बुरे जन्मों का कारण बनती है। आत्मा शरीर में रहते हुए प्रकृति के गुणों का अनुभव करती है और उन्हीं से जुड़े रहने के कारण जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। इस शरीर में एक साक्षी, अनुमोदक और पालनकर्ता परमात्मा भी निवास करता है। कुछ लोग ज्ञान से, कुछ ध्यान से और कुछ कर्मयोग से आत्मा को पहचानते हैं। कुछ लोग दूसरों से सुनकर भी श्रद्धा से उस सत्य को जान लेते हैं। जो कुछ भी चलाचल है वो प्रकृति और पुरुष, आत्मा के सहयोग से उत्पन्न होता है। जो हर प्राणी में एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो परमात्मा को नाशवान शरीरों में अविनाशी रूप में देखता है वो सही दृष्टि वाला है। जो समझता है कि सारे कर्म प्रकृति करती है और आत्मा केवल साक्षी है, वही वास्तव में देखता है। जो अनेक शरीरों में एक ही परमात्मा को देखता है वही परम स्थिति को प्राप्त करता है। जब मनुष्य देखता है कि सारे अलग अलग भाव प्रकृति में स्थित हैं और उसी से फैल रहे हैं, तब वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह अविनाशी आत्मा शरीर में रहते हुए भी न कुछ करती है और न किसी कर्म से बंधती है। जैसे आकाश सब जगह फैला होकर भी किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होती। जैसे एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक आत्मा पूरे शरीर को चेतना देती है। जो ज्ञान की आंखों से शरीर और आत्मा का अंतर तथा प्रकृति से मुक्ति का मार्ग समझ लेता है, वही परम पद को प्राप्त करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्ण।